जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज जो है रिटायर्ड एसएसपी मोहन लाल कैद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस ज्वाइनिंग में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है अजय सदोत्रा, वो शामिल होने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। अनिल फड़े को रख जाना राइट आगे गली करा पीछे चलो ड्राइवर डिग्गी आने दो थोड़ा खींच लो ना ये पूरा कैमरा इधर इन आगे गली करा पीछे अभी कैद साहब खोल पूरा खोल हमारे कायदे सानी और खोल डॉक्टर जान दे साहब को जान दे पगड़ी और बुके दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर फारूक साहब उनको भी पगड़ी पहना के थोड़ा पीछे खुला ही कैमरा नहीं खुला। और खुले खुले ये थोड़े, वो थोड़ा साइड हो जाओ। और अजय मनाम जी, अरजेश जी, तुम इधर आप अरजेश जी, ए शर्मा जी, सोम भाई, जनाब थोड़ा इस साइड आइयो। सवेरेश कुमार खजूरिया जी, और जय जी, आप जिन्होंने ज्वाइन किया। सब लोगों ने ब्लॉक मर की कॉन्स्टिट्यूंसी ने जो फैसला किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़ेंगे। और सर मैं आपको उम्मीद करता हूं सर आने वाले टाइम में, क्या वो पंचायत इलेक्शन हो, क्या वो असेंबली के इलेक्शन हो, जितनी बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, हम आपकी झोली में वो सारी सीटें डालेंगे जी, मैं आपसे वायदा करता हूं। सर ये सारे लोग, जितने लोग जहां पे आए हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या वो सुचेतगढ़ हो, क्या वो बिशरा हो, क्या वो बेसिकली साउथ का एरिया हो, उसमें डिसाइडिंग फैक्टर हमारे लोग, जितने लोग वहां पे बैठे हुए हैं। सर हम वहां भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। रहा मसला मर का सर, हमें सर आपकी क़यादत चाहिए, आपकी लीडरशिप के अंडर काम करेंगे। सर मैं आपको ये उम्मीद देता हूं क्योंकि कभी भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को नीचे नहीं लगने देंगे। सर आपकी ताकत आगे ही बहुत बड़ी है सर, हम इसको दिन दुगनी रात चुगनी कोशिश करूंगा सर।
इसको बिल्कुल सर ग्राउंड लेवल पे जनाब की पॉलिसी को लेके आएंगे और घर घर जाके लोगों को बताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है और हम चाहते क्या है सर। इसीलिए सर आपने आज मेरे लिए सब लोगों का मान बढ़ाया सर, आपने इतना कीमती टाइम निकाला सर, क्योंकि सर अभी टाइम भी कम है, आपने जाना है, तो काफी लंबे चौड़े पॉइंट थे। मैं इसी पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर लास्ट बात आपसे ये करता हूं कि मार की जनता आपके साथ है सर, सिर्फ इनको आपका आशीर्वाद चाहिए। और आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरी इज्जत मान बढ़ाई। और सर खास करके डार साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर नेता सारी तंजीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सर मैं आपको किसी भी जगह पे जहां भी आपको मेरी जरूरत रहेगी सर 24/7 मोहनलाल का नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हाजिर रहेगा सर। थैंक यू वेरी मच। और आज इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत करने वास्ते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने ज्वाइन की है मेरे भरा साबका SSP जनाब मोहनलाल कैद साहब और मेरे सामने बैठे थे मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरिया बहनों और माताओं, आज मैं अपने दिल की गहराइयों तो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उन्होंने तरफों और पूरी कैबिनेट की तरफों मैं जनाब मोहनलाल कैद साहब को मुबारकबाद देना नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वास्ते। मैं थोड़े च बैठदा, लेकिन क्योंकि तुसा सारे ही पता है कि बनिहाल और रामबन च कल काफी तबाही हुई है, उथे काफी जाना भी गई और लोगों का काफी नुकसान होया, रास्ता नेशनल हाईवे बंद हो गया है। उस वास्ते मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो कि दिल्ली विच निसले, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं इसलिए रामबन जा और उन्होंने लोगों के नाल इस जो बुरा हाल जो होया, जो नुकसान होया, इस काम के नाल खड़ा होगा और सरकार की तरफों उन्हें जो मदद हो सकती है वो मदद कर सकिए। तो लिहाजा इस वास्ते मैं तुसा को इजाजत चाहूंगा, डॉक्टर साहब को भी इजाजत चाहूंगा। मेरे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये मढ़ की धरती बड़े शूरवीरां की धरती है। आस लोग, क्योंकि मैं भी उस इलाके तो हाँ जिथे ग्रां पिंडा चो जित के आया और ग्रां पिंडा दे लोग हमेशा दिल तो साफ होंदे और बहादुर होंदे। ये नहीं मैं कह रहा कि शहरी लोग दिल तो साफ नहीं होंदे या बहादुर नहीं होंदे, वो अपनी जगह, लेकिन एक सिमट ना साढ़े को इन्ना सड़का ना साढ़े को पानी का बंदोबस्त, ना इतना बिजलियां का बंदोबस्त, ना हॉस्पिटलों का बंदोबस्त, लेकिन ग्रां दे लोग ये चीज़ों की कमी होने के बावजूद भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया। तुसा इस मढ़ की धरती पर तुसा जम्मू कश्मीर को हमेशा मजबूत किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, तुसा हिंदुस्तान हमेशा मजबूत किया इन्होंने बॉर्डर पर अस ओ लोग का सारे। आज जो मैं थोड़े विच आया, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के आशीर्वाद नाल और अपने भरा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के आशीर्वाद नाल आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के थोड़े विच आया। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, अगर आज जम्मू सूबे नूं किसी ने डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री दी है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने दिता। एक जोर ना ताड़ी मार के जवाब दो यार, शुक्रिया अदा करो।
मैं मोहनलाल कैद साहब को मुबारकबाद देता हूं। मोहनलाल कैद हमारा अजीज है, बच्चा है। हमने इसको गवर्नमेंट में भी उंगली लगा के इसकी नौकरी करवाई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि मोहनलाल कैद जी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। पार्टी के डिसिप्लिन में थोड़ा रहने की बात हो। यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसको भी आपको पूछना पड़ेगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसको भी पूछना पड़ेगा। और आपने बड़े मजबूत पांव से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। जितने ये लोग बैठे हैं, मैं आप सबका बड़ा ऋणी हूं। आपका मैं कर्जदार हूं कि आपने मुझे 2 दफा एमएलए बनाया। और मैं डॉक्टर साहब ये अगर बात कहूंगा, मुझे शर्म नहीं आएगी कहने के लिए कि आज अगर मैं रोटी भी खा रहा हूं तो ये मर के लोगों की देन है। मुझे आज जो पेंशन मिल रही, तो लिहाजा मर के लोग बड़े शरीफ, सीधे साधे, मेहनती, सफेद पोश। और ये 96 में भी इन्होंने हमारा साथ दिया, 2002 में भी साथ दिया। फिर जब मैंने लास्ट में इलेक्शन हारा तो 15,500 वोट लिया। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूं, मैं आपका ऋणी हूं। मैंने बार बार कहा, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ हल्का में हमने मीटिंग की थी, हरिपुर में की थी। मैंने आप सबको कहा था, मैंने कहा बेशक अब ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही, मैंने जमुनार से इलेक्शन लड़ा, मगर मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं और मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। और बाकी आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत खुशी की बात है कि आज आप इस जलसे में आए जहां मोहनलाल जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल आ रही है ना बात। तो मुझे मैं मुबारक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके मुश्किलात को दूर करेंगे और हम जितना भी हो हम इनका साथ देंगे कि आपकी गरीबी, आपकी बेकारी बड़ा मकसद है। हमारा मकसद ये है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि वो जो प्रभु है हम सबका है, आप उसे ब्रह्मा कहें, हम अल्लाह कहें, गुरुदेव कहें, वो सब वही ताकत और उस ताकत को अगर हम पहचानें तो हमारी मुश्किलें जो है वो दूर हो जाएंगी। आज उससे बहुत दूर है। कैसे ये रियासत तरक्की करेगी कि जो पैसा ऊपर से आता है मरकज से, उसको हम लोगों में नहीं पहुंचाए तो कैसे तरक्की आए? उस तरक्की को लाने के लिए हमें मोहनलाल जी और आपकी मदद चाहिए। जहां चोरी है उसको पकड़िए, नहीं तो आपका पैसा जा रहा है लोगों के जेबों में, आपकी तरक्की के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि हम आपस में लड़ाई करते हैं। बहुत अच्छा सलूत्रा साहब ने कहा कि जब तक हम लोग एक आवाज में नहीं होंगे, एक मुट्ठी में नहीं होंगे, हम कभी भी जम्मू की तरक्की को नहीं कर सकते। झूठ बोलते थे, हम आ गए जी, हम हुकूमत बनाएंगे, ये वजीर आला होगा। कहाँ है वो उनका वजीर आला? कहाँ है? कहाँ है उनकी हुकूमत? ये सही कहा, जब इकोनॉमी को खत्म हो गया, 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, यहां लड्डू बांटे, यहां थालियां बजाई गई। महाराजा कश्मीर पागल नहीं था। महाराजा कश्मीर ने 1927 में इस डर से कि पंजाब, सारा पंजाब था उस वक्त, उधर कोई पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, एक भारत। तो उस वक्त क्या हुआ? उनको डर लगा कि ये पंजाबी अमीर है, जम्मू की आबादी
डोगरा जो है वो कमजोर है, गरीब है, ये अपनी जमीनें बेच जाएंगे, इनका कुछ नहीं मिलेगा, नौकरियां सब वो ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कानून बनाया कि कोई भी इस जमीन को नहीं ले सकता जब तक महाराज साहब की इजाजत नहीं, कोई नौकरी बाहर से नहीं लग सकता जब तक महाराज साहब की इजाजत नहीं। पहली नौकरी यहां का हक है और उस हक को हमने इस्तेमाल करना है। आज मैं जानता हूं, एक जगह नौकरी थी, क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उस काबिल नहीं थे? केरला से लाए उसको, सारा आपका सेक्रेटेरिएट जो देखिए भरा हुआ है बाहर से, वो क्या जाने मार्केट, वो कहा जाने आपका गांव का, क्या जब आप उनके पास जाएंगे वो जानते थे आप कौन थे? सही कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कोई सेक्रेटेरिएट में नहीं जाता था, पहचानते नहीं थे। आज इतना रश होता है सेक्रेटेरिएट में तो मैं बयान नहीं कर सकता। यह है जबकि आपकी हुकूमत आई, लोगों की हुकूमत आई। अरे याद रखना, यहां मालिक आप हो, आप, मैं मालिक नहीं हूं, मैं क्यों ना वजीर आजम बन जाऊं, मालिक आप हो। और उस हक को इस्तेमाल करो, और उस इस्तेमाल को कर सकोगे जब अपने आदमी को आप खड़ा करोगे, उसको जिताओगे, वो आपकी मुश्किलें दूर करेगा। तब आपकी मुश्किलें जो हैं, सड़कें हों, नौकरियां हों, अस्पताल हो, स्कूल हो। आप चाहते क्या हो? आप मेरा घर नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आप जिंदा रह सको, इज्जत से रह सको, आप 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाओ, आपके बच्चे आबाद हों, आपके यहाँ स्कूल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, अस्पताल अच्छा हो, जहां आपका इलाज हो। मगर हम समझते हैं, जब हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये समझते थे बस अब यही रहेंगे, अब तो यह सवाल ही नहीं हुकूमत बननी। यहां तक कि असेंबली जो बननी थी, 10 साल से उस असेंबली को ऐसे बिठा के रखा कि अब असेंबली नहीं आई। मगर प्रभु की मेहरबानी, मैं हर वक्त कहता हूं, अगर इन लोगों ने जीता है, ये उसकी मेहरबानी है, जो हम जिसको हम खुदा कहते हैं, आप प्रभु का, उसकी मेहरबानी। क्योंकि 10 साल आप पिस गए, कोई आपकी बात सुनता नहीं था। हाल ये था, और आज भी होगा कि कोई भी काम आपने पटवारी के पास जाना होगा, पहले पैसे डालो, तब आपका काम चलेगा, तब आपका कागज आगे चलेगा। इस चीज को अगर हमने खत्म करना तो हमने मिलकर खत्म करना है, अकेला कोई खत्म नहीं कर सकता। इस वबा को, इस बीमारी को हमने खत्म करना। और साथ साथ ये भी कहूं आपसे कि एकता में ही सब कुछ है। ये भारत जो है एक धर्म का नहीं, ये है अनेकता में एकता। यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सौराष्ट्रन भी है, कौन नहीं, वो भी है जो किसी धर्म को नहीं मानता। यही इस खूबसूरती इस देश की खूबसूरती इसलिए दुनिया देखने आती है कि ये लोग रहते कैसे रहते। मगर आज की हुकूमत जो दिल्ली में है, वो हमको तोड़ना था। अरे मुझे बताओ यार, अगर हिंदू जो है वो बीमार हो जाता है, उसको पेट में मरोड़ लगने लगते, तो डॉक्टर क्या जो गोली देगा दवाई की, वो उसके लिए अलग है, और मुसलमान को अलग है, सिख के लिए अलग है। वही दवाई जो है सबको ठीक करती है। मैं ये बार बार कहता हूं डॉक्टर होकर, जब हम अस्पताल में जाते हैं और हमें खून की जरूरत पड़ती है, तो जो खून आपके अंदर जा रहा होता है उस बोतल से, क्या कभी आप उस खून के बोतल से पूछते हैं ये ब्राह्मण का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सिख का खून है, ये दलित का खून है? नहीं, कभी नहीं पूछते हैं आप। कहते हैं डॉक्टर साहब एक बोतल से बड़ा ठीक हो गया, दूसरी बोतल लगाओ। मगर जो ही आप अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं, आप मुसलमान भी बन जाते हो, हिंदू भी बन जाते हो, सिख भी बन जाते हो, इंसान नहीं बनते। अरे याद रखना मेरी बात,
मैं मुसलमान हूं, मेरा खुदा मस्जिद में नहीं है। मस्जिद सिर्फ एक जगह है जो पाक जगह है जहां हम नमाज पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं आपका भगवान मंदिर में है। जब तक आप याद रखिएगा वो भगवान आपके दिल में है, दिल में, हर हिस्से में है। वो शायर बहुत अच्छी बात कहता है, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। उसको अपने दिल में पैदा करो। जिस दिन तुम सच्चे हिंदू बनोगे, सच्चे मुसलमान और सच्चे सिख बनोगे, तुम्हें कभी फर्क नहीं लगेगा ये किस धर्म का है, ये क्या है। बस ये जानोगे ये उसी को मानता है जिसको हम मानते हैं। नफरत का वक्त नहीं, नफरत हमें कमजोर करेगा। उमर साहब ने 6 महीने में क्या नहीं किया, जो चिल्ला चिल्ला कहते क्या किया। अरे तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया और हमसे समझते हो कि 6 साल में आप तारे नीचे लाएंगे। अफसोस नहीं। मैं मानता हूं कि मुखालफत करनी है सियासत में, मगर इतने भी नीचे न गिरो कि तुम देख नहीं सको। रोहतक साहब ने बहुत पूछा, मगर अभी काम बहुत करने हैं। ये नहीं कि हमारे काम बंद हो गए। अभी आपकी जिंदगी को आगे ले जाना है, आपकी गरीबी को दूर करना है, आपके मेहनत का फल आप तक पहुंचाना है, वो हमारा काम है। ये घबराइए मत, ये कहें जो कहना है। हम लोगों ने जो रास्ता लिया है वो रास्ता हमने लिया है कि मेरा खुदा भगवान इंसान का रास्ता, और अगर मैं उसकी सेवा करूंगा मैं भगवान की सेवा करूंगा। इसे ये साथ रखिएगा, उसकी तरफ हमने चलना है, हम चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो कहते हैं ना जी 10 लोग जा रहे हैं, 12 लोग जा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को, ये कांग्रेस के जमाने भी कहते जा रहा। अरे जा तो तुम ही रहे हो, तुम्हारा जनाजा बहुत तैयार है, परवाह मत। कहां रहा हिटलर, कहां रहा मसलूनी। अंत आ गया। झूठ थोड़े वक्त चल सकता और ये वक्त नहीं चल सकता। भाई कहा है वो 15 लाख। मैं रोज अकाउंटेंट से पूछता था मैनेजर से, जनाब वो 15 लाख कहां गए। फिर क्या कहते हैं, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, हमें होम मिनिस्टर कहते हैं ये जुमला। अरे यार तो इलेक्शन के लिए तुमने जुमले इस्तेमाल करने। यहां घर घर गए और कहने लगे देखो मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, हमें वोट दो। अफसोस तो मुझे इस बात, यहां सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की। हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा हो सकता है, कम है। मैं बार बार ये कहता था, हर वक्त ये कहता था कि अगर यहां मुसलमान को कोई बचाएगा तो हिंदू भाई और बहन बचाएंगे, और अगर कश्मीर में हिंदुओं को बचाएगा तो वह कश्मीर का मुसलमान बचाएगा, फौज और पुलिस नहीं बचा सकता। उस चीज को हमने कायम करना है, हमने पाकिस्तान को दिखाना है। पाकिस्तान के जिन्ना साहब समझते थे हम उनकी जेब में हैं, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कहां जाएंगे मुसलमान जो है, कहां जाएंगे हिंदू सिख ईसाई बौद्ध, कहां जाएंगे। उसने नहीं माना, उसने सवाल ही नहीं, उसके सामने हम सब बराबर हैं। और गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ा, उस हिंदुस्तान के साथ जहां हम सब प्यार से और मित्र से रह सकते हैं। उस मित्रता को हमने कायम करना है, अपने घर में, अपने गांव में, हर चीज में। मैंने वो दिन देखे जहां मैं एक दफा स्कूल में पढ़ता था 10वीं जमात में, तो मुझे वो जो इंस्पेक्टर पुलिस का था वो एक मंदिर का पुजारी भी था, उसका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। एक दिन उससे मुझे कहा यार घर आओ मेरे खाने में, हमें ऐसे खाना खा। जब खाना लगा तो ये वो जहाँ खाना बनता है वो बहुत पवित्र जगह है, उस पर वो गोबर मिट्टी से
वो लिपाई करते हैं। तो उसके माँ ने उसका वो जो खाना है उसके अंदर लगाया और मेरे लिए चौकी बाहर लगाई और मेरे लिए वो थाल जो है वो बाहर लगाया। मैंने उठाया थाल और चौकी, मैं उधर चला, त्राही भगवान त्राही भगवान त्राही। मैंने कहा माँ मुझे तू ये बता, क्या मेरी 10 उंगलियां इसकी 20 है? क्या मेरी 2 आंखें हैं इसकी 4 आंखें हैं? मैंने कहा माँ मुझे बता मेरे में उसमें फर्क क्या है? कुछ नहीं कह सकते। बेटा मैं गलत हूं, भैया हम लोगों ने ये फर्क पैदा किया, ऊपर वाले ने फर्क नहीं पैदा किया। याद रखिएगा, भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि ये अलग है ये दूसरा है, बराबर कैसे सोचा। इसलिए महात्मा गांधी आखिरी दम तक यही कहते थे, मैं राम राज चाहता हूं, राम राज चाहता हूं, राम। इस राज में हम सब लोग बराबर रहें, तरक्की करें, इज्जत से रहें, मेरी माँ बहन चल सके। आज क्या हाल? आज हाल ये है कि दलित की बेटी उसको नंगा नचाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर मारा जाता है। क्या ये हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान में जो राम को मानते हैं और अल्लाह को, ये हो सकता है? मगर हो रहा है। क्या उनको हक नहीं है चलने का? भाई लोगों, हमने इसका मुकाबला करना। जहां तरक्की करेंगे वहां इसकी तरफ भी देखो, अपने धर्म को मजबूत करो। धर्म के बगैर कुछ नहीं है। आप 200 साल भी जियोगे तब भी उसी के पास जाना है, ये सारा यही रह जाएगा। सिर्फ जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो उसके पास वहां किसी की सुपारिश नहीं करेगी। मेरे बाप की सुपारिश है, मेरी माँ की, मेरे बेटे की, मेरी बहन की, वो इस बात वहां वो है और मैंने क्या अच्छा किया वो आई। इसे आपसे कहता हूं, आज मोहनलाल जी और उसके साथी शामिल हो गए। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का कि अगली दफा इलेक्शन आएगा तो मोहनलाल जी आपके जरूर न सिर्फ एमएलए होंगे बल्कि आपके मंत्री होंगे। उसके लिए हमें काम करें, इसको मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए आज से। मैं और दूसरा ये कहूं बहनों को खासकर, बहनों जब तक तुम घर से नहीं निकलोगी, तुम इनका दामन नहीं थामोगी कि आगे चलना है, बहनों तब तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि बहनें जो हैं वो 50% तो बहनें हैं। और दूसरा ये कहूंगा जवानों से, हमें कल के लिए जवान तैयार करने हैं। जवान ही भारत की ताकत है। उस भारत की ताकत को अगर मजबूत करना है तो जवानों को आगे आना है। और मैं सरदार साहब से गुजारिश करूंगा तो सदर बनिए, इन लोगों से ताल्लुक रखो, यहाँ आओ, बार बार आओ और यहाँ जवानों को आगे लाओ। और क्योंकि आज ये हैं, कल हमें जवान चाहिए जो जब इनका काम हो जाए। ये हैं, कल इनको जाना है। दूसरा है, ये हैं, हमने उनको तैयार करना है जो इस हिंदुस्तान के इस ताज को, मुकुट को बचा सके, वो करना। इसे उस मुकुट को बचाने के लिए हमें जवान मार्ग को आगे लाना है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, आगे आइए, विमला से कहूंगा, काम करो, मेहनत करो, जवानों को लाओ, आगे चला। लक्ष्मी दत्ता यहाँ बैठी, उनसे कहो, सब जो बैठी, घर में बैठने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी। प्रभु आपको सलामत सेहत दे, कामयाबियां बख्शे कि आप लोगों के लिए अच्छा करें और जितना हमसे हो सकेगा हम आपको मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू।